नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। और आज ना तो कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा तजिया करना है, ना कोई बड़ी ब्रेकिंग देनी है। दो तीन चीज़ें हैं, दो तीन बातें करनी है, दिल की बातें करनी है। आज से पीटीआई की जेल भरो तहरीक का बाकायदा आगाज़ हो रहा है। लाहौर में ये आगाज़ हो गया या होने वाला है। अब सवाल यह है कि इस तहरीक से जो भी पीटीआई की तहरीक है, ये तहरीक बेसिकली पाकिस्तान की सिमत तय करने जा रही है। पीटीआई की अब तक की जितनी भी स्ट्रगल है, खासतौर पे पिछले 10 माह में, वो पाकिस्तान की सिमत तय करेगी कि पाकिस्तान को अब चलना किस तरीके से है। आया कि पाकिस्तान को उसी तरह से चलना है जिस तरह से पाकिस्तान चलता रहा है, यानी एक नहीं दो पाकिस्तान। और फिर हमें बड़े जो है ना वो फखरिया पेशकश हमें बताया जाता है कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। पुराने पाकिस्तान में और नए पाकिस्तान में फ़र्क क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आज आपसे बात कर रही हूँ। और मैं वजह यह है कि पाकिस्तान में इससे जो पीटीआई की स्ट्रगल है, पाकिस्तान की यूथ, क्या मैं और आप इससे इनकार कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जो यूथ है वो पढ़ी लिखी है? हम और आपने कितने हम ए लेवल्स और ओ लेवल्स के बच्चे हैं जो आज पढ़ रहे हैं, जो बैरून मुल्क पाकिस्तान है और अच्छी पढ़ी लिखी फैमिलीज जो बाहर, उनका एक एक्सपोजर भी है। बावजूद इसके कि इतने एक्सपोजर के पढ़े लिखे हैं, एक तरक्की याफ्ता ममालिक में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? इसका मतलब है कि वो शऊर रखते हैं। आज की नौजवान नस्ल अगर इमरान खान के साथ खड़ी है तो इसका मतलब है कि वो शऊर रखती है। और सिंपल सी बात यह है कि कुछ तय हो या ना हो, इमरान खान कामयाब हो या इमरान खान नाकाम हो, अगर इमरान खान की नाकामी होती है इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में इसी तरह से निज़ाम चलना है, कोई तब्दीली नहीं आनी। उसी तरह से हमें सरकारी नौकरियों और दीगर नौकरियों के लिए सिफारिशें चाहिए होंगी, उसी तरह से हमें रिश्वतें भरनी होंगी, उसी तरह से हमारे जो एलीट है, अशराफिया है, वो उसी तरह से करप्शन करेगी, वो उसी तरह से अपने केसेस माफ करवाएगी और ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। मैं यहाँ पर किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही, चाहे वो पीटीआई के अंदर ब्लैक शीप्स हो, क्या पीटीआई के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने करप्शन किया, लेकिन सवाल यह है कि इसी तरह से मुल्क को चलने देना है या मुल्क की सिमत चेंज करनी है। पीटीआई की ये तहरीक एक डिफाइनिंग मूवमेंट है, फैसला आपके हाथ में। मैं क्यों ये बार बार बात कर रही हूँ? मैं आज जब सुबह अपना लैपटॉप खोल के बैठी और जब मैं खबरें पढ़ रही थी तो मुझे दो खबरें ऐसी नजर आई जिसने ऐसा मुझे क्लिक किया कि मुझे समझ में आया कि जो इमरान खान साहब कहते थे ना कि दो नहीं एक पाकिस्तान, वो क्या था। आज जो है हम दो पाकिस्तान हमारे सामने दोबारा से क्यों है। एक खबर है, वो आपको याद है ना कि डीएचए में एक लेपर्ड जो है वो 3-3.5 घंटे की एक्सरसाइज के बाद बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ा था, लोगों के बीच में घूम रहा था और कुछ लोग उसमें जख्मी भी हुए थे, 3 से 4 लोग शदीद जख्मी हुए थे। इतलात ये आई थी कि कोई एक की डेथ भी हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई थी। तो फिर नाम आया, सोशल मीडिया पे नाम आया कि ये किससे ताल्लुक इनका है, कोई रिटायर्ड जनरल थे फौज के, उनका ताल्लुक है। देखिए जी, नाम मैं भी, हालात ये हैं, ये है दो पाकिस्तान के, मैं भी नाम नहीं ले रही। अच्छा, अब खबर क्या लगती है कि तेंदुए से किसी रिटायर्ड जनरल का ताल्लुक नहीं है, महकमा जंगली हयात। ठीक है, इस हेडलाइन की जरूरत क्या है, ये बताने की जरूरत क्या है, लेकिन इतनी हाइप क्रिएट हुई है। उसके बाद वो तफसील में लिखते हैं कि ये जो तेंदुआ था ना, तो ये सहाला के जंगलात से भटक कर निजी सोसाइटी में आ गया था और निजी सोसाइटी में आने के बाद जो है उसने ये सब किया, किसी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो नामालूम, आपको याद है ना, नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा हमने इसका दायर हुआ था। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जिसने वो फुटेज देखी वो अच्छी तरह से, अगर वो जंगली तेंदुआ होता, अगर हकीकतन वो जंगल से आया होता तो अब तक पता नहीं उस दौरान वो पता नहीं कितने लोगों को चीर पाड़ चुका होता। वो जिस तरह से घरों के अंदर छलांग लगा रहा था, जिस तरह से वो लोगों पे हमलावर डायरेक्टली नहीं हुआ, ज़ाहिर है वो एक पैनिक जरूर हुआ था। लेकिन बहरहाल किसी ने नाम नहीं लिया और नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, मेरी भी नहीं है। मैं कौन सी बड़ी तोप चीज अपने आप को समझ रही हूँ, मेरी भी नहीं है। अच्छा जी, अब एक और खबर, वो जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि उस खबर ने मुझे हिला कर रख दिया और ऐसा क्लिक किया कि मैं सोच रही हूँ यार, हमने सारी जिंदगी इसी पाकिस्तान में गुजारा करना है और अगर हमने इसी तरह से चलना है तो फिर ये मुल्क चलेगा कैसे। वो कहता ना कि अगर इसी तरह चलेगा तो फिर चलेगा कैसे। एक बड़ी अहम खबर है जी, वो खबर ये है कि फैसलाबाद की खबर है कि फौज के खिलाफ ट्वीट करने पर पीटीआई कारकुन को 5 साल की कैद हो गई। अब आप मुझे बताएं कि ये नौजवान, 30 साल नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान,
और उसने कहा कि ट्विटर पे उसने हत्या आमेज और धमकी आमेज एक मुहिम चलाई थी, जिसकी बिना पे उसको मजमूई तौर पे 4 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। और अगर वो जुर्माना अदा नहीं करता तो शायद ये सजा जो है वो 5 साल की हो जाती। पी का कानून था, उसके तहत आपने इसको पकड़ लिया। अब उसके 150 फॉलोअर है, ठीक है, उसके 150 फॉलोअर है। हम इतने टची क्यों हैं भाई, हम इतने सेंसिटिव क्यों हैं भाई? हमारे नहीं है ये बच्चे, ये इंडिया के बच्चे हैं, ये भारत के लोग हैं, ये हिंदुस्तान के लोग हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि जब आपने इस 30 साल नौजवान को एक 5 साल की सजा दे दी, यानी आपने इसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी, इसका पूरा करियर आपने तबाह कर दिया। एक जेल से निकला हुआ बच्चा कहीं नौकरी करेगा? ये जब जेल से अगर निकल भी गया तो ये क्रिमिनल बनेगा। और इसके अंदर आपने किसी ने भी अपनी मोहब्बत नहीं डाली, अपनी नफरत डाली है। ना सिर्फ इस नौजवान की जिंदगी आपने तबाह की, बल्कि इसके बहन भाइयों की जिंदगी आपने तबाह की। इनके माँ बाप का ये जो सहारा होगा 30 साल नौजवान, उनको जीते जी आपने मार डाला। इनके पूरे खानदान के लिए एक तोहमत लगा दी कि जी आपका जो एक कहते हैं ना एक ब्लैक डॉट लग जाएगा फॉर एवर, और आने वाली नस्लों में कि इसका जो बाप था, अगर कि इसने शादी की, कौन इसे शादी करेगा? और अगर शादी की या इसने नहीं की, इसके बहन भाइयों ने की, फॉर एवर एक फैमिली ट्री होता है ना, उसमें एक टैग लगेगा कि इसने 5 साल जेल काटी थी। अब वो सब भूल जाएंगे कि क्यों काटी थी, क्या होगा, ये बहुत ज्यादा। तो मुझे सिर्फ ये बताएं, और अगर किसी को वो जवाब याद रहेगा तो जिस इदारे के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, जो एस्टैब्लिशमेंट अब उसको कहते हैं, उसकी इज्जत होगी या उसकी मोहब्बत होगी? लश्करी रईसानी साहब ने, जो कि साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान है, उन्होंने एक बात की और वो बड़ी ऐसी गहरी वो बात थी, और मुझे हैरत है कि लोग हिलते नहीं हैं, ऐसी बातें महसूस नहीं करते, सोचते नहीं हैं, उनके दिमागों को नहीं लगती। उन्होंने कहा कि जी जब वो अपना एक सेमिनार हो रहा था ना, ये मिफ्ता इस्माइल साहब वाला, शाहिद खाकार अब्बासी साहब वाला, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह से कम डरता हूँ, अपनी फौज से ज्यादा डरता हूँ। जब उनका ये जुमला सुना तो पहले तो मैं हिल गई। मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं, इनके ऊपर तो बड़े फतवे लग जाएंगे, नाउजुबिल्ला, ये कैसी बात कर रहे हैं। अगला जुमला जब उन्होंने बोला तो मैं जहां बैठी थी ना, वहां 2 मिनट के लिए मैं सोचती रही। उन्होंने कहा चूंकि अल्लाह ताला जो है वो गफूरुर रहीम है, फौज पाकिस्तान की गफूरुर रहीम नहीं है। तो ये जब उन्होंने जुमला बोला तो सोचने वाले थोड़ी तो समझ करें। हमें आपसे मोहब्बत थी, हमें आपसे मोहब्बत होनी चाहिए। हमें आज आपसे मोहब्बत से ज्यादा डर क्यों, खौफ फैला दिया आपने? अपने ही पाकिस्तान में, अपने ही लोगों को, अपने ही बच्चों के आगे, अपनी ही आवाम के आगे आप डर से जीतेंगे, आप डर से हुकूमत करेंगे, आप डर और खौफ की जिंदगी में हमें चलाएंगे, या इस खौफ, ये जो आपकी अवाम ताकत होती है, ये आप डर को ताकत, अवाम की जो ताकत होती है वो मोहब्बत की ताकत होती है, डर की ताकत नहीं होती। इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो एक बुत था ना, वो जो एक दीवार थी, उसमें एक शगाफ आ गया, वो जो बुत था वो टूट रहा है, उसमें क्रैक्स पड़ रहे हैं। अब आप पर है कि उन जो खौफ का बुत था, उस बुत को उठा के वहां से कहीं और नस्ब कर दें, या फिर उसको टुकड़े टुकड़े होने दें। और जिस दिन टुकड़े टुकड़े हो गया, उस दिन क्या इस मुल्क के हालात होंगे, और पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ जिस हाथों में, मैं हैरान हूँ। मुझे याद है, थोड़ी सी बात करूंगी दिल से, आज मैं बात करी हूँ। मुझे याद है जब हमारे, क्यों ये कहा जाता है ये प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। भाई हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, प्रो एंटी क्या होता है? ये पार्टी प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, ये पार्टी एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। अब सियासत से छोड़ दें, अब ये बात सहाफत में भी आ गई है। ये चैनल प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, ये चैनल एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, ये एंकर प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, ये सहाफ़ी एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। तो हमें डर लगता है, हम कोई बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं होगा कि इस प्रोग्राम के बाद हमारे पास कोई कॉल आ जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा कि इस प्रोग्राम के बाद हमें कोई उठा के ले जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा कि हमें अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे घर के आगे वीगो खड़ी होगी, कोई हमें धमकी दे रहा होगा। तो ये चीज़ खुदा के लिए, पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है, ये खुद आपके लिए अच्छी नहीं है। आप समझते होंगे कि मैं ये आपकी नीयतों पर भी शक नहीं करना चाहती, आप समझते होंगे कि आप दुरुस्त हैं, लेकिन पाकिस्तान की अवाम जो है ना, उसका ये मुल्क है। पाकिस्तान में जमहूरियत है, जमहूर को फैसला करना है कि इस मुल्क के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा। ये मुल्क जितना आपका है, ये मुल्क उतना ही इस पाकिस्तान की इस अवाम का है, बल्कि शायद उससे ज्यादा है, क्योंकि वो टैक्सेस पे करती है। उसने ये पाकिस्तान बनाया है, उसने इस पाकिस्तान के लिए हर दिन कुर्बानियां दे रही है। आपका बजट कम नहीं होता, हमारे बजट्स पे कट लगता है।
गरीब की 2 से 1 रोटी हो जाती है। गरीब का, आज मुझे सुबह एक का मैसेज मिला, उन्होंने कहा कि 4 महीने से एक स्कूल के बच्चे की उन्होंने अपने फी नहीं दी, उनको बड़ा ह्यूमिलेट किया वहाँ के प्रिंसिपल ने। और ये हर आए दिन वाली कहानी होती है। तो खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ ये चीज़ ना करें, मोहब्बत पैदा करें। हमें याद है जो 2010 का एक सैलाब था, उसमें जिस तरह से पाक फौज ने रेस्क्यू किया, मैंने पूरा सेगमेंट उनके रेस्क्यू पे किया कि नहीं आज हमें सिर्फ पाक फौज को करना है। वो पीछे पुरानी बात है ना, अभिनंदन वाला वाकया ले लें। हम गाड़ियों में जाते थे, हम फौजी तराना लगाते थे, हम सिपाहियों को चलते फिरते मैंने सैल्यूट किए हैं। आज मैं एक वाकया बताऊं आपको, मैं आ रही थी तो एक सिपाही ने, फौजी था, वो FW का कोई काम हो रहा था, उन्होंने कहा जी आप यहाँ से नहीं जाती। मैं भिड़ गई उससे, मैंने कहा क्यों नहीं जा सकती? उन्होंने कहा नहीं जी आप नहीं जा सकती, वो हमारे सीनियर आ रहे हैं। मैंने कहा हम कीड़े मकोड़े हैं, वो पाकिस्तान से हैं, मैं क्या भारत से हूँ? मैं ये चीज़ आगे नहीं देखना चाहती और ये चीज़ें बड़ी तेज़ी से फैल रही हैं। हिलरी क्लिंटन से किसी ने पूछा था कि डीप स्टेट क्या होती है। हिलरी क्लिंटन ने कहा कि डीप स्टेट की जब वो डिफाइन करने लगी तो उन्होंने पाकिस्तान की एग्जाम्पल दी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे हुकूमत जो भी हो, लेकिन इस पाकिस्तान को जो है वो फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज कंट्रोल करती हैं, बल्कि रन करती हैं। और जो इनको बाईपास करता है या इनसे हट के चलने की कोशिश करता है, उसको इक़्तिदार से निकाल देती हैं। समटाइम जो है वो उसको मुल्क से भी निकाल देती हैं। समटाइम्स जो है वो उस पर बड़े केसेस बन जाते हैं, उसके साथ जुल्म होता है। और समटाइम्स जो है वो उसकी असैसिनेशन हो जाती है, उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो ये वाला जो इम्प्रेशन हमने अपनी मेरी पाक फौज का, हमने अपनी आर्मी का, अपनी इस्टेब्लिशमेंट का जो बना दिया है ना, इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो करना है करें, उसके लिए आपको जो भी करना है आपको करना पड़ेगा। बहुत वक्त ऑलरेडी गुजर चुका है। हमारी जहां आपको असिस्टेंस की ज़रूरत है, हमारी मदद की ज़रूरत है अपने एक इमेज के लिए, लेकिन सिर्फ इमेज बेहतर नहीं बनाना, जो रूट कॉज है ना वो ढूंढ के उसको सही करना है। नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।